अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 24 दिसंबर और मंगल का दिन। 4-5 बड़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं हमारी इस वीडियो में आज। एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पैरा 10 जो है कैबिनेट की मीटिंग में, पैरा 10 क्या है, पैराग्राफ नंबर 10 जिसको काबीना ने अप्रूवल दी है कि वो खुफिया रहे, ये किसके मुतालिक है और क्या चीज़ काबीना छुपाना चाहती है। और ये वो चीज़ है जो इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते रहे उनकी स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, लेकिन अब उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो किस तरह के काम उनसे करवा रहे हैं, ये मैं आपको उसकी पूरी तफसील बताऊंगा। पैरा 10 कौन सी इसमें इंफॉर्मेशन है जिसको काबीना के अरकान जो हैं, ख़ास तौर पर बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब इसको खुफिया रखना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोगों तक इसकी बात नहीं देना चाहते। दूसरा अच्छी खबर है, बड़ी अच्छी खबर है कि अब तो IMF ने भी जो अपना रिव्यू दिया है पाकिस्तान का, उसमें बड़ी तारीफ़ की है पाकिस्तान की। और जो कुछ हो रहा है मैं उसकी आपको तफसील भी बताऊंगा। और इस बात का इम्कान पैदा हो गया है कि फैटफ ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल जाए, क्योंकि जो IMF की जो रिव्यू है पहला हमारी तिमाही का, वो बड़ा ज़बरदस्त है। फ़र्स्ट रिव्यू जो है तमाम टारगेट्स जो हैं उसमें अचीव किए हैं। मैं पूरी तफसील आपको बताऊंगा और इस बात का इम्कान पैदा हो गया कि फैटफ से हम लोग निकल आएँ बाहर। और इसके साथ साथ जो हमारा जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया से, एक और अच्छी खबर आई है कि चावल का जो एक्सपोर्ट था उस पर पाबंदी लगा दी थी रशिया ने, वो उसको उठाए जाने की ख़बरें आ रही हैं। और अगर ये हो गया तो तकरीबन $50 मिलियन का चावल जो बाहर जाएगा, और ये किसानों के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अच्छी खबर है। तकरीबन 2 बिलियन का ट्रेड होता है पाकिस्तान का चावलों का, $2 अरब का। इसके बारे में आपको बताऊंगा। और पीपल्स पार्टी को रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दी है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जलसा हो। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये हैं कि कुछ भी हो सकता है, बिलावल भुट्टो ख़तरे में है, लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब इजाज़त दे दी है। और तीसरा जो मैं आपको जो ख़बर है जो मैंने पहले बताई कि इमरान खान के साथी जो हैं वो किस तरह काबीना में उन्होंने पैराग्राफ 10 पर पाबंदी लगवाई है, और वो जो उनकी स्पिरिट है इमरान खान की उसके ख़िलाफ़ हैं। एक और प्राइम मिनिस्टर ने की तरफ से ये अंडरस्टैंडिंग आई थी, ऐलान हुआ था कि BRT जो पेशावर का जो मेट्रो मंसूबा है उसकी तहकीकात FIA करेगी और इसको नहीं अदालती ऑर्डर्स के पीछे नहीं छुपा जाएगा। अब FIA पहुंची है BRT रिकॉर्ड लेने के लिए, तो KPK की गवर्नमेंट और जो पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, दरख्वास्त दायर कर दी है कि जनाब आप FIA को रोकें कि वो इस हवाले से तहकीकात ना करें। अब जो इमरान कह रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान कह रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे सुबकी इमरान खान की हो रही है, जिससे जो स्टिग्मा है वो इमरान खान के नाम पर आ रहा है। कब तक खान इस बात को बर्दाश्त करेगा, कब इन लोगों को फिर वो अपना बाउंसर मारेगा, इस पर भी हम बात करते हैं। बात शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है इसको भी दबा दें, क्लिक कर दें, ताकि जो वीडियो मैं नई अपलोड करूँ वो आप तक पहुंच जाए। और इसके अलावा इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जो अच्छी चीज़ें हैं मैं आपको वो बताता हूँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, पिछले 4-5-6 महीने में, 8 महीने में, इस गवर्नमेंट ने जो कुछ किया उसके हमें बड़े ज़बरदस्त वाज़े उसके हमें असरात मिल रहे हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान का एक मसला लॉ एंड ऑर्डर का था, उसकी सबसे बड़ी गवाही श्रीलंका का जो सीरीज़ हुई है वो हुई, अमन अमान से गुजरी। और उसके बाद फिर श्रीलंका के प्लेयर्स ने जिस तरह इजहार किया, एंजेलो मैथ्यूज़, उनके जो मैथ्यूज़ जो उनके बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में महफूज तरीन मुल्क है, 200% सिक्योर मुल्क है। जिस तरह हम दुनिया में कहीं दूसरी जगह पर भी जाते हैं और हम एक फ़ीलिंग रहती है सेफ्टी की, पाकिस्तान में भी वो रही। और ख़ास तौर पर उन्होंने SSG कमांडोज़ का शुक्रिया अदा किया, उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं तमाम श्रीलंकन प्लेयर्स ने। उन्होंने कहा कि इतनी ज़बरदस्त पाकिस्तान की आर्मी
और इतनी ज़बरदस्त ये SSG कमांडोज़ हैं कि इन्होंने एक लम्हे के लिए भी हमें यहाँ पर किसी इनसिक्योरिटी का एहसास नहीं होने दिया। तो एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट श्रीलंका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट को दे के गई है कि जनाब यहाँ पर अमन अमान बिल्कुल अव्वल दर्जे का है, 200% हमने अपने आप को महफूज तस्वुर किया और अब क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये जो पीस फुल और यहाँ पर अमन की बहाली का ताल्लुक़ है, ये कारोबार के लिए भी बहुत बेहतर है, ये जो बिजनेसेस आने हैं उसके लिए भी बहुत बेहतर है। अब इस खबर को आप ज़रा मिला के पढ़ें जो IMF का रिव्यू है। IMF ये कहती है, जो उन्होंने रिव्यू दिया पहला, कि पाकिस्तान ने जो तमाम टारगेट्स बनाए थे वो उन्होंने अचीव कर लिए हैं, ख़ास तौर पर जो फॉरेन करेंसी रिज़र्व में है और इसके अलावा और जो चीज़ें हैं उनमें इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने टारगेट्स अचीव किए हैं। और हमें यह लग रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत मजबूती के साथ जो यहाँ पर बेहतरी लाने की बात कर रही है उस पर कमिटेड है। और इन्फ्लेशन उन्होंने पेशीनगोई की है। इन्फ्लेशन यानी ये जो महंगाई है, आने वाले दिनों में इन रिफॉर्म्स की सूरत में ये जो गवर्नमेंट कर रही है इसकी सूरत में, इसके नतीजे में वो कम होगी। कुछ उन्होंने कहा है कि स्टेट बैंक में अभी कुछ मज़ीद जिस रफ्तार से चल रहे हैं, जिस सिमत में जा रहे हैं, तो उसमें अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत है। यानी वो जो बात ताजर करते हैं ना कि आप हमसे लमसम टैक्स ले लें, IMF कहता है नहीं, वो नहीं ठीक। आप टैक्स की अमाउंट जितनी मर्ज़ी हो, लेकिन उसको प्रोसेस को आपने लेके जाना है। और दूसरा, ये जो एक्सपेंडिचर कम करने की बात है वो अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन असल मामला ये है कि जो रेवेन्यू की जो मोबिलाइजेशन है, जो उसकी कलेक्शन की मोबिलाइजेशन है, वो करना बहुत ज़रूरी है। और अगर पाकिस्तान ये करता रहा तो फैटफ से भी निकल जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये बहुत अच्छी खबर जो ये आई है, इसलिए मैंने दोनों खबरें आपको मिलाकर बताई हैं कि आपको अंदाज़ा हो कि ओवरऑल क्या हो रहा है। और इसमें फिर अब रशिया से, क्योंकि हमारा जो चावल है पाकिस्तान का, तकरीबन $2 अरब सालाना हमें उसकी एक्सपोर्ट होती है, लेकिन रशिया ने पाबंदी लगा दी थी 2018 में, कुछ माल ख़राब चला गया था। अब उन्होंने वो पाबंदी वो उठा रहे हैं, अप्रूवल दे दिया उन्होंने, बाज़ाब्ता ऐलान उसका अगले 2-4 दिनों में हो जाएगा। और अगर ये होता है तो $50 मिलियन की जो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो शुरू हो जाएगी चावल की रशिया। तो वो हमारा जो टारगेट है, जो गवर्नमेंट क्योंकि एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रही है और अपना इंपोर्ट बिल कम किया उन्होंने, जो करंट अकाउंट डेफिसिट, तो उसमें ये बड़ी उसकी मावनत होगी। और ये अगर हमारी चीज़ें बाहर जाएंगी, माल हमारा बाहर जाएगा, तो ज़ाहिर है जो ग्रोअर है उसको भी पैसा मिलेगा, ट्रेडर को भी पैसा मिलेगा। तो ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है। लेकिन ऐसे ही वक्त में कुछ लोग ऐसे हैं, खान जो कर रहा है, वज़ीर आज़म जो कुछ कर रहा है वो उसके उलट करते हैं, पार्टी में बैठे हुए हैं। अब आप ये देखें कि जो पैसे आए, मलिक रियाज साहब ने जो डील की वहाँ पर NCA के साथ लंदन में, और पैसे आए और ये यहाँ पर कह दिया गया कि जी ये अब चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जो मलिक रियाज साहब को जुर्माना हुआ है। हालांकि जुर्माना एक अलहदा था, ये जो रकम थी 40 अरब की, ये अलहदा पाकिस्तान के ख़जाने में आनी चाहिए थी, और बज़ाहिर वो जो 40 अरब का फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई। अब इन्होंने एक और कार्रवाई डाली है। एक पैराग्राफ नंबर 10 है, उस पैराग्राफ को जिसमें ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि ये पैसे कैसे आए, पैसे कैसे गए और ये जो एग्रीमेंट है इसकी बुनियाद क्या है, उसको काबीना में इन्होंने अप्रूवल दे दी है कि ये खुफिया रहेगा। और इतना यानी मशकूक अंदाज में ये सब कुछ किया है शहजाद अकबर साहब ने। जो काबीना के जो मेंबरान हैं उनको भी पूरी तरह डिटेल नहीं बताई, सिर्फ ये कागज़ों में बता दिया कि जी हमने काबीना में पेश किया और सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को ये कहा है कि अगर तो कोई कोर्ट मांगे, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्मेशन मांगती है तो उसको तो आप ये बता दें, लेकिन अदरवाइज़ पैराग्राफ 10 जो है जिसमें ये सारी डिटेल है कि वो जो पैसा कैसे आया जो हुसैन नवाज़ की बिल्डिंग मलिक रियाज साहब के बेटे ने ली, वो पैसा उसकी असल डिटेल क्या है वो पैराग्राफ 10 में है। उसको इन्होंने काबीना से भी अप्रूवल दिलवा दिया कि जनाब उसको हम खुफिया रखेंगे। अब ये कह दिया इमरान खान साहब को भी और इधर बताया कि जी वो ये 2 हुकूमतों के दरमियान मुआहदा है, ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, इसको इस तरीके से करना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि ये ज़रूरी है वज़ीर आज़म के लिए कि अपने साथियों में वो सफाई करें और वो लोग जो ट्रांसपेरेंसी
पर बिलीव नहीं करते, जो चीज़ों को छुपाने की बात करते हैं। देखें, जहाँ पर कोई चीज़ छुपाई जाएगी वो गलत होगी। सेब है ना, सेब, अगर इसको भी आप किसी ब्लैंकेट के नीचे रख दें, इसको छुपा दें, तो ये ताफ़ुन फैला देगा। कितनी खूबसूरत और कितना मीठा, कितना जायकेदार ये फ्रूट है। इसको भी अगर आप छुपा दें कंबल के नीचे तो ताफ़ुन छोड़ देगा। ये इमरान खान साहब को कुछ क्लिनजिंग करनी पड़ेगी, कुछ सफाई करनी पड़ेगी, वगरना ये नहीं चलने देंगे इमरान खान को। और ये निहायत ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर इस बात को समझें। दूसरा, ये FIA वाजिद ज़िया जैसा ऑनेस्ट आदमी लगा दिया गया। अब चाहिए तो ये था कि ये जो पेशावर में नहीं बन सकी मेट्रो, किसने ये डिज़ाइन किया, किसने उसकी कॉस्ट बढ़ाई, किसने ये सब कुछ पैसा खर्च किया, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा FIA करे तहकीकात, स्टे ऑर्डर ख़त्म कर दिया। और जी बड़े बयान दिए KPK की गवर्नमेंट ने कि जी हम बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में ताउन करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने ये हदायत भी की है, यानी प्राइम मिनिस्टर की ये हदायत है कि ये आप इन्वेस्टिगेशन करने दें। और ख़ास तौर पर वहाँ पे वाजिद ज़िया जैसा ऑनेस्ट आदमी है। अब जब FIA की टीम आज पहुंची है वहाँ पर पेशावर में ये BRT ऑफिस में सारा रिकॉर्ड लेने के लिए, तो साथ ही सुप्रीम कोर्ट में KPK की गवर्नमेंट ने और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये दरख्वास्त फाइल कर दी है कि जनाब ये पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसला जो है ना ये गलत है, FIA को रोका जाए कि ये तहकीकात ना करे। भाई क्यों ना तहकीकात करे? FIA अगर वीडियो स्कैंडल की तहकीकात कर सकती है, FIA अगर वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात कर सकती है, तो ये जो जुर्म है, ये जो पाकिस्तान का पैसा है, तो KPK में जिन लोगों ने करप्शन की, भले उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो, तहरीक इंसाफ तो नहीं इसको रोकती। इमरान खान साहब तो ये कहते ही नहीं है कि मेरे किसी वर्कर को या मेरी पार्टी के किसी आदमी को अगर उसने करप्शन किया है तो उसको छोड़ दें। ये इमरान खान साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ख़ुद उनके ऑफिस की तरफ से ये बयान आया था कि बिल्कुल FIA के साथ ताउन किया जाएगा और तहकीकात जो हैं, ये जो पेशावर का मेट्रो मंसूबा है बस का, उसकी तहकीकात होंगी। और जो इसमें डिले के ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने बुरा डिज़ाइन किया, जिन्होंने इसकी कॉस्ट को बढ़ाया, उनको सज़ा दी जाएगी। लेकिन अब आप ये देखें कि जो है पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी और KPK की गवर्नमेंट ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। ये वो लोग हैं जिनसे इमरान खान को बचना है। इमरान खान पर आज भी पाकिस्तान के लोगों का एतमाद है और मामलात इंतहाई सही सिमत में जा रहे हैं। मैंने आपको बताया है सारा, लेकिन ये बीच में जो गंदे अंडे हैं ये ख़राब करते हैं। और ये जो पैरा 10 है, इसको जो खुफिया रखने की बात है, इसको तो प्राइम मिनिस्टर को नोटिस लेना चाहिए और किसी और से मशवरा लेना चाहिए। ये जो काबीना के लोग हैं, जो लीगल एडवाइज़र हैं, ये जो कुछ भी उन्हें बता रहे हैं, ये गुमराहकुन इस लिहाज से है कि पाकिस्तान के अवाम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। आप बताएं उन्हें, इनको छुपाने की, मलिक रियाज साहब के या किसी और का चेहरा छुपाने की क्या ज़रूरत है? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो ये सामने आना चाहिए। तो छुपा तो इसी चीज़ को रहे ना कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। ये एक बड़ा सवाल है और इमरान खान साहब को इसको एड्रेस करना चाहिए।